हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। समांतर अर्थव्यवस्था, काला धन का अस्तित्व। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावित बनाता है। आपका अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। आपका अगला प्रश्न, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चलाया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था और चोरा चोरी की घटना के बाद 1922 में वापस ले लिया गया था। आपका अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और पेपर में आता है कि भूमध्य रेखा किस झील से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। आपका अगला प्रश्न, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों, अच्छन महाराज नृत्य से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न, किसी देश के राज्य तंत्र को उसके या उसकी किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो दोस्तों, संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रावती नदी पर बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला कथन है, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दूसरा है, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा है, उनका पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों, पीएच मान जिनका 7 से कम है वे अम्ल होते हैं और जिनका 7 से अधिक है वे क्षार होते हैं। तो तीसरा तुम्हारा सही है, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक थोड़ा ट्रिक याद कर सकते हो आप, अनीला ऐसे अम्ल होता है, न से नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनीला नीले लाल। तो दूसरा भी सही है, छानाली। तो दोस्तों, छानाली होता है 6 से क्षार, ल से लाल लिटमस और न से नीला कर देते हैं। तो दोस्तों, यह क्षार करता है, लाल को नीला कर देगा, लेकिन सेकंड और थर्ड आपका सही है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। केवल सेकंड और थर्ड सही है। आपका अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को। आपका अगला प्रश्न, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है
तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। आपका अगला प्रश्न, कुपिका किसके भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेफड़ों के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं कुपिका पाई जाती हैं, जिन्हें हम कुपिका बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टेइक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। आपका अगला प्रश्न, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक वाट में क्यों होगा यदि क्या होगा यदि इसमें से 0.3 एम्पीयर धारा प्रभावित की जाती है तथा विभवांतर 240 है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 72 वाट। आपका अगला प्रश्न, गति से समीकरण v बराबर u प्लस at में u को प्रदर्शित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रारंभिक वेग को u प्रदर्शित करता है। और दोस्तों मैं इसको बता देता हूं, u प्रारंभिक वेग को करेगा, v करता है अंतिम वेग को, और दोस्तों a करता है त्वरण को, और t करता है समय को। आपका अगला प्रश्न, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं टाइफून। जापान और फिलीपींस में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों और कॉलमों के विलोपन के लिए हम खाली स्थान में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेबल मेन्यू में हम डिलीट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1950 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध। आपका अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक के समय राज्य धर्म बन गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपका अगला प्रश्न, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एथेंस में। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो दोस्तों वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक एथेंस में हुए थे, जो ग्रीस की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह। आपका अगला प्रश्न, जे बी डनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूमेटिक रबर टायर। दोस्तों ये जो टायर जो हम यूज करते हैं गाड़ियों में, तो उसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों उसकी खोज डनलप ने की थी। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सातवाहन। आपका अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जुलाई 1921 में। आपका अगला प्रश्न, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैरी कॉम। आपका अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यह एक ट्रैफिक साइन है और इसका हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं इसके 4 ऑप्शन हम आगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह मैं तुमको बता देता हूँ। आगे प्राथमिक सेवा चौकी है। दोस्तों प्लस का साइन मेडिकल को करता है, जो आपने देखा होगा, एम्बुलेंस को देखा होगा, हॉस्पिटल देखा होगा, तो ये एक उसको करता है मेडिकल को। तो आगे प्राथमिक सेवा चौकी है। आपका अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न मिला था। वीर अब्दुल हमीद, इनको परमवीर चक्र मिला था। डॉक्टर हजारी प्रसाद को पद्म विभूषण मिला था, ऑप्शन या का चौथा सही है। और दोस्तों पंडित किशन महाराज, इनको पद्म विभूषण दिया गया था। तो दोस्तों ए का एक हो गया, पहला हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का चौथा हो गया पद्म भूषण, और डी का हो गया पद्म विभूषण इसको। तो दोस्तों अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं। ए पे एक सही है, बी पे सेकंड है, सी पे चौथा। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलाहाबाद में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1989 में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रामपुर में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी खेल के सामान का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो दोस्तों कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर कालीन के लिए है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए है, और दोस्तों
आगरा चाकू व कैंची के लिए नहीं है, जबकि चाकू और कैंची के लिए अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन डी आपका गलत है। इसके लिए अलीगढ़ एवं मेरठ आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी में आगरा के स्थान पर। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेगम। आपका अगला प्रश्न, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुढ़ापा। आपका अगला प्रश्न, बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्यात। और दोस्तों ये तो भेजने का हैगा, जैसे मतलब हम किसी को कोई सामान बेचते हैं बाहर के देश को तो उसको निर्यात बोलते हैं। अगर हम किसी देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसको हम आयात बोलते हैं दोस्तों, आयात। तो आपका ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न, उपकार को मानने वाला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृतज्ञ। आपका अगला प्रश्न, दो सही एक बटे दो को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसको हम ढाई बोलेंगे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों भगवान शिव, दोस्तों शिव एक काला है, इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, को आशुतोष माना जाता है। दोस्तों शिव का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पिनाकी। आपका अगला प्रश्न, नीचे वाक्य में काले छपे शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम। दोस्तों इसमें विलोम शब्द बताना है हमें। तो सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक। तो दोस्तों प्रफुल्ल का हम बताएंगे इसमें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उदास। सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक उदास हो गया। आपका अगला प्रश्न, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला। दोस्तों इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समालोचक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, इम्तिहान लेने वाला। इसका उत्तर देना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परीक्षक। आपका अगला प्रश्न, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वाक्य में पहले है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशेषण। आपका अगला प्रश्न, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुत क्रोध करना। आपका अगला प्रश्न, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पतला। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें खालिस्तान बताना है आपको।
ब्रह्मा, खालिस्तान, महेश, ये तीनों खालिस्तान जगह का संचालन करते हैं। दोस्तों जगह नहीं होता, जगत होना चाहिए, जगत का संचालन करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। आपका अगला प्रश्न, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समीप। आपका अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है अलंकार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाक वैभव। और दोस्तों हम यहाँ गद्यांश नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गद्यांश करेंगे तो क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम सीधा चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों खालिस्तान का देना है आपको यहाँ पर उत्तर। से संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशेषण। विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। आपका अगला प्रश्न, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो दोस्तों नियंत्रण किया ये शब्द गलत है, तो पहला पढ़ोगे इसमें भी नियंत्रण आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। नियंत्रण आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें भी निर्भय, निर्भय भी गलत हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये चारों खालिस्तान आपस में वैज्ञानिक विचारों पर, दोस्तों यहाँ पर एक खालिस्तान है, यहाँ पर भी करते रहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्सर। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों रिक्त स्थान पूछा है, क्वेश्चन चलते हैं हम सीधा। मंत्र वह खालिस्तान है जो अक्षरों एवं शब्दों के खालिस्तान से बनती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्वनि समूह। तो दोस्तों हम पढ़ के देखते हैं, मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। आपका अगला प्रश्न, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अत्यंत सीमित ज्ञान होगा। आपका अगला प्रश्न, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। तो दोस्तों देव शब्द का बहुवचन बताना है हमें। तो देव का बहुवचन होता है दोस्तों देवगण। आपका अगला प्रश्न, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूर्ख। आपका अगला प्रश्न,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। आपका अगला प्रश्न, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति अलंकार। आपका अगला प्रश्न, जहां तहां मंजा मास रुचिर, लखी परत बगारे। जित जित छिटके हाड़, सेत कहूं कहूं रत नारे। इस अवतरण में है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभत्स रस। आपका अगला प्रश्न, उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानवीकरण अलंकार। आपका अगला प्रश्न, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुक। आपका अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न, चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा की। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।